गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल द व्हील ऑफ फॉर्चून 709 टैरोट। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। ओम मनी पद्मे हम, ओम साई राम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हूँ सुरभि, आ गई हूँ फिर से आप लोगों के लिए एक और पिक अ रिंग रीडिंग लेकर। और इस रीडिंग का टॉपिक है कि जिनके बारे में आप सोच रहे हैं वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं और उनका नेक्स्ट मूव क्या होने वाला है, उनकी तरफ से मैसेजेस क्या होंगे। लाइट चली गई ये हमेशा होता है यहाँ, बट कोई नहीं। सो गाइस, यहाँ पर मैंने कार्ड्स की जगह रिंग्स रखे हुए हैं। इस बार डेक्स नहीं है, कार्ड्स नहीं है, आपको इनमें से सिलेक्ट करना है। ये है वाइटिश पिंकिश रिंग, ये है ब्लैक एंड ये है ब्लू। इनमें से एक आपको सिलेक्ट करना है, फिर मैं आपकी रीडिंग शुरू कर दूंगी। चैनल रीडिंग है तो सब कुछ आपसे रेजोनेट नहीं करेगा। जो करता है उसको रख लीजिए, जो नहीं करता है जाने दीजिएगा। मेरे इस चैनल पर और भी रीडिंग्स हैं, इसी टॉपिक पर और भी टॉपिक्स हैं और सारे टाइमलेस ही हैं, तो आप कभी भी देख सकते हो, वो वैलिड है। बट ये रीडिंग शुरू करने से पहले मुझे कुछ डिस्कस करना था और वो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बताना चाहती थी। सोचा मैंने यही था कि मैं ये टॉपिक लेकर नहीं आऊंगी, लेकिन फिर मुझे लगा कि ज़रूरत है, क्योंकि ये चैनल मैंने सिर्फ यूं ही क्रिएट नहीं किया है कि हाँ ठीक है टैरोट रीडिंग करते हैं। मेरा एक सपना है, मेरा एक पर्पस है, मैं उसको पूरा करना चाहती हूँ। मैंने ये चैनल क्रिएट किया था सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं चाहती थी जो लोग मुझसे जुड़े हैं मैं उनको हील करूं, उनको गाइड करूं, उनको आगे बढ़ाऊं। और अगर मैं, ये छोटी छोटी बातें हैं लेकिन अगर मैं क्लियर नहीं करती हूँ तो ये गलत है। ओके, तो वो मैं करना चाहती थी। तो गाइज, मैं यहाँ पर बात करना चाहती हूँ एक वीडियो को लेकर जो मैंने अपलोड किया था अभी, जहाँ पर मैंने बताया हुआ था कि आपके पार्टनर की तरफ से 5D एंड 3D मैसेजेस क्या हैं। ओके, ये टॉपिक था। और वहाँ पर जो डेक नंबर 1 था उसके लिए मुझे ये कहा गया था कि मैम एनर्जी तो हमारी है, ये हमारे पार्टनर की नहीं है। मतलब कि एनर्जी बिल्कुल सही है, सब कुछ आपने बताया वो बिल्कुल सही है, लेकिन ये वाइस वर्सा है, ये हमारे लिए है, उनके लिए नहीं है। उन्होंने हमें गोस्ट किया, हमने उनको गोस्ट नहीं किया। और मैं एक एक कमेंट पर बोल रही थी कि अगर ये आपसे रेजोनेट नहीं होता है तो ये आपका नहीं है, आप दूसरा वाला डेक देख लो, दूसरा वाला डेक देख लो। लेकिन कमेंट्स इतने थे कि मैं सभी को नहीं बोल सकती थी, नहीं समझा सकती थी, तो मैंने सोचा कि मैं वीडियो बनाती हूँ और वहां पर आपको बोलूंगी। गाइस देखिए, और जितने भी मैं रीडिंग्स डालती हूँ उसमें ऐसा हो सकता है कि एनर्जी स्विच कर जाए, वाइस वर्सा हो जाए, लेकिन जो चैनल मैसेजेस मैं डालती हूँ उसमें ऐसा नहीं है। ओके, जब मैं डेक 1 को पढ़ रही थी मैंने उस वक्त ही कहा था कि ये जो रीडिंग है बहुत बहुत कम लोगों से रेजोनेट होगी। हो सकता है मुश्किल से 1-2 लोग हों जिनके साथ में वो रेजोनेट करें। मैंने वहां पर जो टाइम स्टैम्प डाला था वीडियो में, वहां पर भी मैंने लिखा था कि ये बहुत ही कम लोगों से रेजोनेट होगा। होता है आपसे तो आप देखें, वरना दूसरा वाला डेक देखें। ओके, ये कहने का मतलब मेरा ये था कि जब मैं चैनल मैसेजेस देखती हूँ तो मैंने जिसके लिए जो एनर्जी पिक करी हुई है ना वो उसी की है, क्योंकि मैं जानती हूँ कि मैं वो मैसेजेस कैसे रीड करती हूँ। आपने देखा होगा चैनल मैसेजेस पर मैं वीडियोस बहुत कम डालती हूँ। ओके, तो मैं किस तरीके से मैसेजेस करती हूँ, क्या करती हूँ, वो मुझे पता है। तो मैं जानती हूँ कि वो ऐसा नहीं है कि वाइस वर्सा हो जाए। मैं सिर्फ चैनल मैसेजेस की बात कर रही हूँ और सारी रीडिंग्स की बात नहीं कर रही। ये अगर मैं वीडियो डालूंगी और अगर मैंने बताया कि ये एनर्जी आपके पार्टनर की है तो वो आपके पार्टनर की ही है, क्योंकि इसमें क्या होगा, अगर आप मिसअंडरस्टूड हो जाते हो तो जो गाइडेंस मैं आपको दूंगी ना वो भी आप वैसे ही लोगे। जैसे मैंने डेक 1 में बताया कि आपने आपके पार्टनर को छोड़ा है, आपने उनको गोस्ट किया है, वो हर्ट हुए हैं और अब वो बहुत परेशान हैं, दुखी हैं, जस्टिस चाहते हैं और आपके लिए गाइडेंस ये है, ठीक है। लेकिन आप क्या कर रहे हो, आप रिवर्स कर रहे हो, तो ये फिर गलत हो जाएगा। और मेरा चैनल किस लिए है, आपको सही गाइडेंस देने के लिए। तो मुझे लगा कि मुझे ये क्लियर करना चाहिए, इसलिए मैं यहाँ पर कर रही हूँ। मुझे पता है ना मैं कैसे करती हूँ वो रीडिंग्स, ठीक है। एंड मैं उन लोगों को थैंक्स कहना चाहूंगी जिन लोगों ने कमेंट किया ये कहते हुए कि हाँ ये पायल उनके लिए है, उन्होंने गलती की और उनको पछतावा भी है और वो सॉरी बोल चुके हैं या फिर बोलेंगे।
आप लोगों पर गर्व है मुझे गाइस, क्योंकि जब मैं वो रीडिंग कर रही थी और मैंने बोला था कि आप लोग मुझे कमेंट में बताइएगा कि ये किसकी एनर्जी आ रही है, तो मुझे यही लग रहा था कि कोई भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। ये जिसके साथ भी रेजोनेट करेगी ना, वो लोग खुलकर अपनी बात नहीं कहेंगे, क्योंकि ये लोगों में होता है। ये बहुत ही बहादुर होते हैं लोग जो अपनी गलती को स्वीकारते हैं, सबके वश का नहीं होता। लेकिन मुझे कमेंट्स आए, लोगों ने बोला कि हाँ ये मेरी एनर्जी है, मैंने गलती करी, तो ये कोई छोटी बात नहीं है सच में। और यकीन मानिए आपने ये जो किया है ना, उससे मेरी नज़रों में आपका सम्मान और बढ़ गया। मैं सच में अगर वहां होती तो आपको हक कर लेती। और आपसे रिक्वेस्ट है कि खुद को कभी आप चेंज ना करें, आप ऐसे ही रहें। लोगों की सोच क्या होती है, जब वो गलती करते हैं तो वो छिपने की कोशिश करते हैं, या फिर क्या करेंगे, दूसरों को ही ब्लेम करने लग जाएंगे, क्योंकि उनको लगता है कि अगर वो अपनी गलती स्वीकारेंगे तो वो छोटे हो जाएंगे, जबकि ऐसा नहीं होता। उनको लगता है वो छिपाएंगे तो वो बच जाएंगे, ऐसा नहीं होता। हम सब जानते हैं गलती किसकी है, वो भी जानते हैं, ये तो बस बहाने हैं। ऐसे में अगर आप अपनी गलती स्वीकारते हो ना, तो सम्मान बढ़ता है। और सच में मुझे बहुत अच्छा लगा कि मेरे सब्सक्राइबर्स ऐसे हैं जिन्होंने खुलकर अपनी बात कही, कन्फेस किया और कहा कि हाँ गलती हमारी थी और हमें बुरा लगता है, हमें पछतावा है। रीजन अलग अलग थे, लेकिन हाँ गलती करी और उसे स्वीकारा। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। आप इस तरीके के लोग, ऐसे लोग हैं मेरे चैनल पर, सच में। कभी खुद को ना बदलें, बस यही रिक्वेस्ट है मेरी, क्योंकि लोग बदल जाते हैं। ठीक है, प्रार्थना है आप लोगों को, तो मैं दुआएं दूंगी कि आपकी जो भी विशेष हैं वो पूरी हों, जो भी सपने हैं आपके वो पूरे हों, आप हमेशा जिंदगी में सफलता प्राप्त करो, सब कुछ जो आप चाहते हो वो आपको मिले। ठीक है, तो मैं यही क्लियर करना चाहती थी कि वो जो डेक था इन्हीं लोगों का था, ऐसा नहीं है कि वाइस वर्सा था। और ये चैनल मैसेजेस में नहीं है। अगर मैं चैनल मैसेजेस करती हूँ तो मैंने जिसकी एनर्जी जो बताई है उसकी एनर्जी वही होगी, वाइस वर्सा नहीं हो सकती। ओके, सो जो लोग मुझे बोल रहे थे कि दी है तो सब कुछ ऐसा, लेकिन आप उल्टा बोल गए, उल्टा बोल गए, तो उल्टा मैं नहीं बोल गई। मुझे पता है कि मैं क्या बोली। मुझे ये भी पता है कि मेरे सब्सक्राइबर्स कैसे हैं और उनकी लाइफ में क्या चल रहा है। ठीक है, आप लोग मेरी फैमिली हो, मुझे पता है आपकी एनर्जी क्या है। और इसीलिए मैं जब डेक रीड कर रही थी, कार्ड्स रीड कर रही थी, तो मैंने कहा था कि लगता है कि कुछ नए लोग आए हैं, या फिर ऐसा हो सकता है कि कुछ लोगों की एनर्जी मैं अभी तक उतने अच्छे से पिक नहीं कर रही थी, आज मैंने करी। ठीक है, सो आगे से मिसअंडरस्टूड ना हो। अगर मैं चैनल मैसेजेस पर रीडिंग डालूंगी तो जो एनर्जी मैं बताऊंगी आपके लिए वो आपकी होगी, जो आपके पार्टनर के लिए वो उनकी होगी। ठीक है, तो डेक 1 में जो मैंने कहा कि आपने आपके पार्टनर के साथ ऐसा किया है, तो जिन लोगों के कमेंट्स आए थे जिन्होंने कहा कि हाँ हमने किया, वो उन्हीं के लिए थी, आपके लिए नहीं। ठीक है, आपके लिए या तो डेक नंबर 2 था या फिर कोई भी मैसेज नहीं था। मैंने पहले भी कहा कि यूनिवर्स को अगर कोई मैसेज नहीं देना होता है तो वो नहीं देती है, तो आप अगले वीडियो का वेट करो। ऑलराइट, मैं बस क्लियर करना चाहती थी, क्योंकि जो गाइडेंस मैं दूंगी फिर वो भी वैसा ही लोगे, फिर कहोगे कि मेरे काम नहीं बने। तो चलिए शुरू करते हैं। ऑल द बेस्ट। हे गाइस, तो जिन्होंने ये वाला रिंग सिलेक्ट किया है और जानना चाहते हैं कि आप जिनके बारे में सोच रहे हैं उनकी करंट फीलिंग्स आपको लेकर क्या है, नेक्स्ट मूव क्या है, तो चलिए देखते हैं। यहाँ तो ब्लॉक किया गया है आई थिंक। आपके पार्टनर ने आपको ब्लॉक किया है आई थिंक। ओके, जजमेंट। Three of Pentacles, Nine of Pentacles, King of Cups,
7 ऑफ सोर्ड्स, मैंने कहा था ब्लॉक किया है। यस, आपको इन्होंने ब्लॉक कर दिया है और अभी आपको ये लग रहा होगा कि इनकी लाइफ में कोई और है ना। आप, हालांकि जो मैं देख पा रही हूँ एनर्जी, जो मैं फील कर पा रही हूँ वो ये कि आप तो खुद पर फोकस कर रहे हो, खुद पर ध्यान दे रहे हो, अपनी ग्रोथ पर ध्यान दे रहे हो, लेकिन हाँ आप इनका वेट कर रहे हो और इनकी तरफ से कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा आपको। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद आप इनसे बात करना चाहते हो, कोई क्लैरिटी देना चाहते हो। ठीक है, आपको ये लगता है कि आपकी ये जो पार्टनर है जिनके लिए आप सोच रहे हो, शायद वो मिसअंडरस्टूड है किसी वजह से, शायद वो आपको समझते नहीं हैं। आप जो उनको कहते हो वो शायद उसको किसी और दिशा में ले जाते हैं। ठीक है, ऐसा होता है, आप कुछ बात कर रहे होते हो, वो किसी और दिशा में लेकर जाते हैं और फिर झगड़ा होता होगा, कुछ ऐसा जरूर होता है। तो आप कुछ चीजें हैं जो क्लियर करना चाहते हो, बात करना चाहते हो, लेकिन ये शायद आपको ब्लॉक कर देते हैं और ये हर बार ही होता है। हो सकता है ये 3rd टाइम हुआ हो और फिर भी आपको आशा है कि एक दिन सब कुछ सुधर जाएगा। लेकिन हाँ, ये जो 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई है ये मुझे बहुत अच्छी लगी कि इन्होंने अगर आपको ब्लॉक किया है उसके बाद भी आप मुझे लो एनर्जी में नहीं दिख रहे। आप पूरी तरीके से खुद पर ध्यान दे रहे हो और कहीं ना कहीं आप एंजल्स को बोल रहे हो कि एंजल्स आप देखो कि क्या करना है, और आपको भरोसा है कि यूनिवर्स जो भी करेगी वो आपके फेवर में होगा और ये वापस आएंगे और आपको समझेंगे भी, लेकिन डिवाइन टाइमिंग पर। तो ये जो समझदारी है ना आपके अंदर, वो मुझे बहुत अच्छी लगी। सो आपकी पार्टनर, अभी तो मैं यही देख रही हूँ कि प्यार तो बहुत है, ठीक है, किंग ऑफ कप्स है यहाँ पर, तो लगाव तो आपसे बहुत है, बट ये कहना नहीं चाहते। मुझे नहीं लगता इन्होंने कभी भी कहा होगा, कहा भी होगा तो इनडायरेक्टली कहा होगा, वैसे मुझे नहीं लगता। ठीक है, और कहीं ना कहीं अपने करियर को देखते रहते हैं कि कैसे बनाएं कैसे नहीं बनाएं। कोई तो बिजनेस करते हैं अपने कुछ फ्रेंड्स के साथ। इनके 2 से 3 फ्रेंड्स ऐसे हैं जिनसे ये कभी अलग नहीं रहते और उनसे अपने करियर को लेकर भी बातें करते हैं और आपको लेकर भी बातें करते हैं। इतना खुलकर नहीं, बट इनडायरेक्टली। ठीक है, जैसे आपका और इनका जो भी इशू है उसको उनके सामने रखा, बट किस तरीके से, किसी और की स्टोरी बताकर कि उसके मेरे उस फ्रेंड के साथ में ऐसा हुआ था और ऐसा ऐसा। ठीक है, कुछ ऐसा है यहाँ पर, बट है कुछ 2 से 3 फ्रेंड्स हैं इनके ऐसे, ठीक है, जिनसे ये बात करते हैं। हाल फिलहाल में अगर मैं देखूं तो कहीं ना कहीं अपनी अबंडेंस पर काम कर रहे हैं। इनको अपना करियर बनाना है कैसे भी करके, कुछ ड्रीम्स हैं इनके, इनको पूरा करना है और ये अपने इमोशंस को कंट्रोल में ही रख रहे हैं। आपको स्पाई कर रहे हैं, आपको स्टॉक कर रहे हैं। ब्लॉक करने के बाद भी हो सकता है फेक अकाउंट बनाया हो या फिर कुछ फ्रेंड्स हो जिनकी हेल्प ले रहे हैं, लेकिन ये जानना चाहते हैं आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। ऐसा ही है। और अभी आप सवाल पूछोगे कि अगर इतना ही जानना था ब्लॉक क्यों किया, तो ब्लॉक किया वो अलग चीज है, लेकिन जान इसलिए रहे हैं क्योंकि प्यार करते हैं। और देख लेते हैं। एट ऑफ वॉन्ड्स, बात करना चाहते हैं ये भी। 2 ऑफ वॉन्ड्स, ओके, डेविल एंड 3 ऑफ सोर्ड्स। बहुत सोचते हैं आपके बारे में, 24 घंटे सोचते रहते हैं और इतना सोचते हैं कि जिसकी वजह से ये परेशान हो जाते हैं। ये नहीं सोचना चाहते हैं, लेकिन वही है ना कि ख्याल नहीं रुकते, वश में नहीं है इनके, तो ये परेशान हो जाते हैं। और एक्चुअली आपको लेकर ना ये समझ नहीं पा रहे कि इनको क्या करना चाहिए। काफी ज्यादा पैशनेट हैं, अट्रैक्शन बहुत है, लव बहुत है, आपसे दूर रह नहीं सकते, लेकिन आपके पास भी आ नहीं सकते। अब उसका रीजन कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर अगर मैं देखूं तो करियर मुझे लग रहा है, ओके, सबसे पहला तो। दूसरा मुझे ये लग रहा है कि कुछ लोग हैं जो इनके कार्मिक हैं और शायद इनको आगे बढ़ने नहीं देते, ऑलराइट, या फिर इनकी अपनी सोच
हो सकता है इनका पहले कुछ अच्छा नहीं रहा रिलेशनशिप में, क्योंकि यहाँ पर डेविल की एनर्जी है, तो फॉर श्योर कोई कार्मिक कनेक्शन रह सकता है इनका पहले हो, जिसकी वजह से ये आगे नहीं बढ़ पाते हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि अभी भी इनके जो फ्रेंड्स हैं, मैंने कहा कि कुछ 2-3 फ्रेंड्स हैं जिनसे ये डिस्कस करते रहते हैं सारी बातें, तो उनको ये पसंद ना हो कि ये आगे बढ़ें, किसी के साथ में रिलेशनशिप में आए। शायद उनको थोड़ा इनसिक्योर फील होता हो कि अगर इनकी लाइफ में कोई और आ जाएगा तो ये हम पर ध्यान नहीं देंगे, क्योंकि लीड यही करते हैं, ये लीडर हैं, ठीक है। तो उनको फायदा है, जो लोग इनके साथ रहते हैं उनको फायदा होता है, इनको भले होना हो, ये है इनके साथ। तो कुछ चीजें हैं जिसकी वजह से ये रुके रहते हैं, आपको ब्लॉक कर देते हैं, मिसअंडरस्टूड हो जाते हैं, ये सारी चीजें हैं। बट अट्रैक्शन बहुत है, लव बहुत है। सोचते रहते हैं आपके बारे में हर वक्त। ओके, तो देख लेते हैं अभी करने क्या वाले हैं, नेक्स्ट मूव क्या है। अभी हाल फिलहाल में तो ये जहां तक मैं एनर्जी देख पा रही हूँ ऐसी है कि काफी ज्यादा सोचते हैं आपके बारे में और ये डिसीजन लेना चाहते हैं, बट इनको समझ नहीं आ रहा कि ये कैसे लें। ओके, क्या करें क्या नहीं करें, कंफ्यूज्ड है। एनर्जी जो है वो ऐसी है, ये कंफ्यूज्ड है, ये तकलीफ में भी है, लेकिन इनको समझ नहीं आ रहा कि ये क्या करें, स्पाई करते रहते हैं। नेक्स्ट मूव देख लेते हैं कि ये क्या करने वाले हैं। 7 ऑफ कप्स, सी मैंने कहा ना कंफ्यूज्ड है। सी हाई प्रिस्टेस भी आया। ओके, नाइट ऑफ सोर्ड्स, यस, ये कंफ्यूज्ड है गाइस। और नेक्स्ट मूव भी इनका यही है कि जैसे ही ये कुछ डिसाइड करेंगे तुरंत आपके पास आ जाएंगे, लेकिन इनके लिए जरूरी है समझना कि इनको सच में क्या चाहिए। देखो, हाई प्रिस्टेस का जो कार्ड होता है ना, वो ये बताता है कि बंदा इमोशनल है, लेकिन पूरी तरीके से नहीं। पूरी तरीके से मैं कहूंगी कि बात अगर डिसीजन लेने की आती है, ठीक है, तो वो थोड़ा दिमाग से सोचता है, दिल से नहीं। ऐसा है, इस तरीके से समझ लो। प्यार है, उसमें कमी नहीं है, लेकिन अगर यहाँ पर डिसीजन लेने की बात हो कि इसको कमिटमेंट देना है या नहीं, इसके साथ में शादी करनी है या नहीं, तो वो अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखता है। वो पूरी तरीके से खुलकर सामने नहीं आना चाहता जब तक कि वो श्योर ना हो जाए कि वो सुरक्षित है। 3 ऑफ सोर्ड्स है ना, इनको हीलिंग की जरूरत है। इनका हार्ट चक्रा ब्लॉक्ड है, इसीलिए इन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया। यही होता है। तो ये कंफ्यूज्ड हैं, और जैसे ही इस कंफ्यूजन से ये बाहर निकलेंगे, ये डिसाइड कर लेंगे और ये आपके पास आएंगे बहुत ही तेजी से। लेकिन याद रहे, नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, तो ये जितनी तेजी से आएंगे उतनी ही तेजी से वापस चले जाएंगे। तो जब ये वापस आते हैं आपके पास, तो गलती ना करें एकदम से आप आशाएं रखने लग जाएं कि हाँ अब सब कुछ अच्छा हो गया। नहीं, धैर्य रखें और जानने की कोशिश करें कि ये क्यों आए हैं, ठीक है ना, क्या चाहते हैं। सो देख लेते हैं कि कब तक ही आएंगे, कब तक बात करेंगे। आएंगे तो हैं, ये तो हमने देख लिया, लेकिन कब तक है। वैसे तो यहाँ डिवाइन टाइमिंग काम करेगी, क्योंकि ये कनेक्शन स्पिरिचुअल कनेक्शन है। 7 ऑफ कप्स है यहाँ पर, और यहाँ पर जजमेंट भी है। तो देखते हैं। द वर्ल्ड, ओके, तो यहाँ पर अगर मैं आपको टाइमिंग बताऊं तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है नेक्स्ट मंथ, और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आने वाले 2-3 दिनों में ही आपसे कांटेक्ट करें, ठीक है। वैसे ज्यादातर लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि नेक्स्ट मंथ, ठीक है, 1 महीने के बाद में ये कांटेक्ट करेंगे, आएंगे, आपसे बात करेंगे। ब्लॉक किया है तो अनब्लॉक कर देंगे, ठीक है। इनकी तरफ से मैसेजेस देख लेते हैं। सी यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक क्या है, सन। सो क्लैरिफिकेशन आपको मिलेगा, आप भी अपनी बात कह पाओगे, आपको भी कुछ कहना है आई थिंक, और इनको भी कुछ कहना है, कुछ जानना है, तो अच्छी बात है ये। तो इनकी तरफ से देख लेते हैं मैसेजेस क्या है। ओके, जस्ट अ मिनट गाइस, मैं कार्ड्स मैसेजेस निकाल रही हूँ। मैंने ऐसे बंद करके रखा है इनको। ओके, तो यहाँ से देखते हैं क्या निकलता है।
सॉन्ग्स भी हैं इसमें गाइस, तो हो सकता है कोई सॉन्ग आए निकल कर आपके लिए। तो यहाँ पर है आपके लिए आई वॉन्ट टू टॉक टू यू। यस, ये बात करना चाहते हैं आपसे, सही मौके की तलाश में है, ये सॉन्ग है शायद। मेरा दिल भी कितना पागल है, ये सॉन्ग है आपके लिए। एंड इनकी तरफ से प्लीज वेट फॉर मी, ये कह रहे हैं कि आप इनके लिए वेट करो। एंड यहाँ पर है वी आर गोइंग थ्रू अ कार्मिक पीरियड। ओके, तो ये कह रहे हैं कि एक कार्मिक पीरियड चल रहा है हम दोनों के बीच में, तो प्लीज वेट करो, सही समय आने पर मैं आ जाऊंगा। आई लव यू मोर देन यू लव मी, तो ये कह रहे हैं कि ये आपको बहुत प्यार करते हैं जितना आप भी नहीं करते। ओके, आई एम इग्नोरिंग यू जस्ट टू प्रोटेक्ट यू, ये मैसेज बार बार आ रहा है, रीडिंग्स अभी मैं कर रही हूँ ना, तो ये कह रहे हैं कि ये आपको इग्नोर कर रहे हैं आपको प्रोटेक्ट करने के लिए। एंड आई कैन नेवर फॉरगेट यू, और ये कह रहे हैं कि आपको कभी नहीं भूल सकते। इनिशियल्स देख लेते हैं गाइस। ओके, तो यहाँ पर है M, यहाँ पर है Z, और यहाँ पर है 9, 6 भी ले सकते हो। यहाँ पर है आपके लिए V, एंड यहाँ पर है आपके लिए 7, और यहाँ पर क्या है भाई, B है आपके लिए, एंड B है आपके लिए, एंड K है, और यहाँ पर है 2, एंड यहाँ पर है D, यहाँ पर है A, ओके, X, ये इनिशियल्स हैं भाई आपके। ऑलराइट, सो गाइस, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करें, रेजोनेट करी हो तो मुझे बताना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें इस चैनल को, शेयर करना ना भूलें इस चैनल को, एंड बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो फिर से मैं आऊंगी एक। हे गाइस, तो जिन्होंने ये वाला रिंग चूज किया है और जानना चाहते हैं कि आपके जो पार्टनर हैं या जिनके बारे में आप सोच रहे हो वो अभी आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, तो चलिए देखते हैं क्या होगा उनका नेक्स्ट मूव, ये देखेंगे। तो चलिए भाई, Five of Cups, the Sun, Five of Wands, okay, Five of Swords, Four of Swords, King of Swords। आपके पार्टनर एयर साइन हो सकते हैं, ओके, यहाँ पर 9 ऑफ सोर्ड्स भी है। एयर साइन हो सकते हैं आपके पार्टनर, और मुझे ये लग रहा है कि शायद आप भी एयर साइन ही हो, ओके, या फिर फायर साइन भी हो सकते हैं, वाटर साइन भी हो सकते हैं, बट एयर यहाँ पर बहुत दिखाई दे रहा है। और पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है कि शायद आपकी राशियां सेम ही हैं। अगर एयर साइन नहीं है तो फायर साइन हो सकता है, लेकिन आपकी राशियां सेम ही हैं, ऐसे लग रहा है मुझे। सो आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है गाइस? ये बहुत मिस कर रहे हैं आपको, बहुत ज्यादा, बहुत उदास हैं। आई थिंक आप लोगों की बिल्कुल भी बात नहीं हो रही, और मुझे यहाँ पर लग रहा है कि कम से कम 20% लोगों का ये है कि शायद आपने इनसे बात करनी बंद कर दी है इनके बिहेवियर की वजह से। हो सकता है आप लगातार इनको मैसेजेस करते रहे, कॉल्स करते रहे, इनको किसी भी तरीके से कन्विंस करते रहे, कुछ है, आपने इनको खुश करने की बहुत कोशिश करी, लेकिन शायद इनकी तरफ से कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा था आपको। देन फाइनली आपने ये डिसीजन ले लिया कि ठीक है, मुझे नहीं रहना इस कनेक्शन में। हो सकता है आप मूव ऑन कर गए, या आपने ऐसे दिखाया इनको। 20% लोगों के लिए मुझे लग रहा है, तो उस वजह से हो सकता है कुछ फाइट वगैरह भी हुई हो इस बात को लेकर। उस वजह से ये बहुत परेशान है, बहुत उदास है, बहुत मिस कर रहे हैं आपको। बाकियों के लिए मुझे लग रहा है कि शायद और लोगों की वजह से ये हुआ है, ठीक है, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई, कुछ फाइट हुआ आप दोनों के बीच में, और इनको ये लगता है कि इनकी गलती है,
ठीक है, इनको ऐसे फील होता है कि इन्होंने गलती करी है और जिस वजह से ये सारी चीजें खराब हो गई हैं। अभी आप लोगों की बात नहीं हो रही है और ये खुद को काफी फंसा हुआ सा महसूस कर रहे हैं। ऐसा है कि ये आपको मैसेज कर नहीं सकते, किसी भी वजह से ये नहीं कर सकते हैं। हो सकता है ऐसा हुआ हो कि शादी वगैरह की बात हुई हो और इन्होंने आपको ना बोल दिया। अब इनको लग रहा है कि कैसे ये आपसे बात करें, ठीक है, क्योंकि आप इनको बोल दोगे कि आप इन्हें तो ना बोला था। ओके, तो कुछ यहाँ पर है, इनको पछतावा हो रहा है अपनी करनी पर और अभी ये क्लियर करना चाहते हैं सब कुछ, ठीक है, आपसे बात करना चाहते हैं, बात करके सब कुछ आपको बताना चाहते हैं कि सच क्या है, ये फील क्या करते हैं और इन्होंने अगर कुछ ऐसा किया तो क्यों किया, उसकी वजह क्या थी, लेकिन इनको ये समझ नहीं आ रहा कि कैसे करें। ओके, ये है यहाँ पर दिक्कत। और मुझे ऐसे लगता है कि शायद अब आप पूरी तरीके से खुद पर ही ध्यान दे रहे हो, आप नहीं सोच रहे कि ये कहाँ है, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं, और वो चीज कहीं ना कहीं इनके अंदर थोड़ी सी जलन भी पैदा कर रहा है। अब उसका रीजन क्या है आई डोंट नो, हो सकता है आपने कुछ ऐसा पोस्ट किया हो, कुछ भी किया हो जिसकी वजह से थोड़े से जेलस हैं। इनको ये भी लग रहा है कि शायद अब आप उतना इन पर ध्यान नहीं देते, या फिर हो सकता है आपकी लाइफ में कोई और है, कुछ चीजें हैं जो इनको साफ करनी है और ये कैसे करें इनको नहीं समझ आता। कहीं ना कहीं इनको ये भी लग रहा है कि शायद आप अब मानोगे नहीं, ठीक है, इनको सही वक्त पर सही डिसीजन लेना चाहिए था, इन्होंने नहीं लिया। जब आप थे तब इन्होंने कद्र नहीं करी, अभी काफी लेट हो गया है, क्योंकि ये खुश रहते हैं आपके साथ, ये जागते रहते हैं रात रात भर आपके लिए, सोचते रहते हैं आपको। और देखती हूँ क्या है यहाँ पर, 3 ऑफ कप्स। ओके, तो हो सकता है कि जब आपने इनको बोला शादी के लिए, कमिटमेंट के लिए, तो शायद इन्होंने कह दिया हो कि आप इनके फ्रेंड हो सकता है फ्रेंडशिप ही रही हो पहले, ठीक है, और यही चीज इन्होंने कही, उसके बाद से सारी चीजें बिगड़ गई। इनको लगता है या फिर आपको लगता है कि कोई फायदा नहीं है, जब कुछ है ही नहीं, फ्यूचर है ही नहीं, तो फिर ठीक है, अब इस बारे में नहीं सोचते हैं। जरूरी नहीं है कि आपने ऐसा डिसाइड ही किया है, लेकिन हो सकता है आप ऐसा शो कर रहे हो उनको। ओके, और एक बात तो क्लियर है ही कि खुश बहुत रहते हैं आपके साथ, बहुत ही ज्यादा। जो खुशी इनको और लोगों के साथ नहीं मिलती वो आपके साथ मिलती है। मैजिशियन, यस, वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको कि किसी तरीके से सब कुछ सुधर जाए, यूनिवर्स एक मौका दे दे और आप लोगों की बात हो जाए, ठीक है। द एम्परर, यस, ये चाहते हैं बात करना, लेकिन अपनी तरफ से कोई भी स्टेप्स लेने का नहीं सोच रहे। उसकी कोई भी वजह हो सकती है, हो सकता है थोड़े इगोइस्टिक है, मैस्कुलिन एनर्जी है, इनको लगता होगा कि नहीं, अगर हम अपनी तरफ से जाते हैं, बात करते हैं, तो शायद मैंने कहा ना, मैं अभी जब ये रीडिंग कर रही थी शुरू में ही मैंने बोला कि अपनी गलतियों को मानना ये सबके वश की बात नहीं होती, तो कुछ वैसा ही है, ठीक है। 4 ऑफ पेंटिकल्स, यस, ये कुछ कह नहीं रहे और ये चुपचाप बैठे हैं, लेकिन आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। एक बार ही अगर आप इनको मैसेज कर दो तो ये आगे से फिर क्या करना है ये सोचेंगे। और अगर ऐसा है, सपोज आपने इनको मैसेज किया है और उसके बाद भी ये रिप्लाई नहीं कर रहे, तो उसका कुछ कोई ना कोई रीजन जरूर है। इनको सही समय का इंतजार है, कुछ जिम्मेदारियां हैं इन पर, ऐसी जिम्मेदारियां हैं जिनसे ये पीछे नहीं हट सकते, तो उस वजह से ये कुछ नहीं कर पा रहे हैं अभी, और ये उदास है, इनको ये लग रहा है कि कहीं देर ना हो जाए, ठीक है। ये ऐसा चल रहा है इनकी लाइफ में। तो अभी अगर एनर्जी में चेक करूं तो बहुत मिस कर रहे हैं आपको, मिलना चाहते हैं। नेक्स्ट मूव क्या होगा देख लेती हूँ। टेम्परेंस, डेविल, नाइट ऑफ कप्स, वेरी नाइस। ओके, तो ये बैलेंस बनाना चाहते हैं आपके और इनके बीच में, और मैंने कहा ही कि एयर साइन हो सकते हैं, तो वही एनर्जी आ रही है। आपका कनेक्शन ऐसा है कि आप लोग एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते,
ये आपके बारे में सोचना बंद नहीं कर सकते, आप इनके बारे में सोचना बंद नहीं कर सकते। चाहे कितनी भी कड़वाहट क्यों ना आए, प्यार खत्म नहीं होता, अटैचमेंट खत्म नहीं होता। तो ये चाहते हैं कि एक बैलेंस बन जाए, आप दोनों के बीच में सब कुछ ठीक हो जाए, जो भी बिगड़ा हुआ है ना वो सब कुछ ठीक हो जाए, और उसके बाद फिर धीरे से ये कुछ आगे सोचेंगे, कमिटमेंट का, शादी का कुछ भी। यहाँ पर अभी नाइट की एनर्जी है, तो मैं शादी तक नहीं जाऊंगी। ओके, अभी ये इनका इरादा सिर्फ ये है कि एक संतुलन बने और जो भी कड़वाहट है वो पूरी तरीके से मिट जाए, आप दोनों के बीच में से वापस से चीजें ठीक हो जाएं जैसे पहले हुआ करती थी, और फिर हम फ्यूचर देखेंगे। कुछ ऐसा है यहाँ पर। ओके, सो यस, तो एक काम करती हूँ, उनकी तरफ से मैसेजेस देख लेती हूँ क्या मैसेजेस हैं, और हाँ ये भी देख लेती हूँ कि कब तक ये आएंगे। जैसे आने का तो सोच रहे हैं, बट एक्शन लेते हुए मुझे अभी तक तो नहीं दिख रहे। बट मैं देखूंगी कि ये कम्युनिकेशन वापस से कब होगा, चीजें वापस से ठीक कब होंगी। ठीक है, इन्होंने स्टेप लेना है, आपने लेना है, वो देखा जाएगा, यूनिवर्स डिसाइड करेगी। ओके, विद इन अ मंथ कुछ होगा, विद इन अ मंथ। राम नवमी कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर सुनाई दिया, हो सकता है उस वक्त में कुछ हो। मैसेजेस देख लेते हैं इनकी तरफ से। ये भी आ रहा है, चलो ले लेते हैं। ओके, तो यहाँ पर है सॉन्ग तुम हो, रॉक स्टार मूवी का है, सुनिएगा। हो सकता है लिरिक्स में कुछ मैसेजेस आपको मिले। ऑल आई वांट इज यू, ये बस आपको चाहते हैं कैसे भी करके। ओके, अब मुझे रात दिन तुम्हारा ही ख्याल है, ये सॉन्ग बहुत प्यारा है, सुनिएगा। एंड उसके बाद यहाँ पर है आई नीड योर लव। आपने सच में इनको बहुत प्यार किया और अब ये मिस कर रहे हैं। ओके, जब कोई बात बिगड़ जाए, यानी कि जब भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप इनके साथ रहो, वो सॉन्ग सुनिएगा, आपको समझ आएगा। तेरी ओर, ओके, ये सॉन्ग ये आपको डेडिकेट करते हैं। एंड अगला मैसेज है आई कैन नॉट टेक द फर्स्ट स्टेप टू यू। और मैंने अभी आपसे क्या कहा था, सी मैंने कहा था ना, वही चीज आ गई, वही मैसेज आ गया। मैंने आपके सामने ही मैसेजेस निकाले हैं। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड मी। यस, कुछ है, ये अपनी तरफ से नहीं लेना चाहते स्टेप्स, ये चाहते हैं, ओह सॉरी, जस्ट अ मिनट। ओके, ये मैसेज था, क्या है, लिसन टू योर हार्ट। ये कह रहे हैं अपने दिल की आवाज को सुनो। एंड यू आर सो ब्यूटिफुल, आप बहुत सुंदर हो, ये कह रहे हैं। एंड लास्ट मैसेज है आई वॉन्ट यू टू फॉरगेट पास्ट। मैंने कहा था, सी, और मैंने आपके सामने मैसेजेस निकाले हैं, ठीक है ना। तो डाउट्स मत रखिएगा, आप लोगों को डाउट्स बहुत आते हैं, पता नहीं क्यों। अगर रीडिंग नेगेटिव हो ना तो आप कहते हो कि रीडिंग जो थी नेगेटिव थी, बट इट्स ओके, कोई बात नहीं। और अगर मैं पॉजिटिव करती हूँ, आपको बताती हूँ आउटकम जो आता है, एक्चुअली मैं कुछ नहीं करती, जैसे कार्ड्स आते हैं वैसे मैं आपको आउटकम बताती हूँ, और इसीलिए मैं सामने ही कार्ड्स शफल करती हूँ ताकि आपको कोई डाउट्स ना रहे। लेकिन फिर भी दिक्कत हो जाती है कुछ लोगों को कि पॉजिटिव कैसे है, भाई नेगेटिव सुन लो फिर, लेकिन अब उसमें भी संतुष्टि नहीं है। ओके, यहाँ पर है एक्स, यहाँ पर है 7 इनिशियल्स में लीजिए। तो गाइज ये थी आपकी रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करें, रेजोनेट करी हो तो मुझे बताना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें इस चैनल को, शेयर करना ना भूलें इस चैनल को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय। हे गाइज, तो जिन्होंने ये वाला रिंग चूज किया है ब्लू, ये मेरा फेवरेट है। तो देख लेते हैं आप जिनके बारे में सोच रहे हो वो आपके बारे में भी क्या सोच रहे हैं और उनका नेक्स्ट मूव क्या होने वाला है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। The sun, very nice. Eight of Pentacles, okay.
पेज ऑफ कप्स। ओके, कोई क्लैरिटी मिली है इनको, किसी तरीके की क्लैरिटी मिल गई है। हो सकता है ये कंफ्यूज्ड हो आपके और किसी और के बीच में, तो इनको क्लैरिटी मिली है कि आप इनके सोलमेट हो और अभी आप दोनों के कनेक्शन पर काम करना चाहते हैं, मेहनत करना चाहते हैं। हो सकता है पहले ना करना चाहते हो, ये सोचते हो कि नहीं, ये कनेक्शन आगे नहीं बढ़ पाएगा, कुछ नहीं होगा, फ्यूचर नहीं है। बट स्टार, सन एंड स्टार, वेरी नाइस। सो हो सकता है कि जो आपके पार्टनर हैं, जस्ट अ मिनट गाइस, मैं थोड़ा पानी पी लेती हूँ, मेरा गला सूख रहा है। आपकी डी का ना बोलने का ही काम है, तो पूरा दिन बोलते बोलते गले का ये हाल होता है, सॉरी। हाँ, अच्छा, तो मैं यहाँ पर बता रही थी कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है। तो भाई उनको कोई क्लैरिटी मिली है, तो बड़े खुश हैं, चाहते हैं इस कनेक्शन पर काम करना, आपको कुछ गिफ्ट देना चाहते हैं और एंजल से आपको मांग रहे हैं। होप है इनको कि हाँ सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो आई थिंक काफी स्थिति बिगड़ी हुई थी। पार्टनर आपके फायर साइन हो सकते हैं या फिर आप अर्थ साइन हो सकते हैं, वाटर भी है यहाँ पर या फिर कुंभ राशि के हो सकते हैं आप या फिर आपके पार्टनर। कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है, हो सकता है ये एज में आपसे छोटे हों, शर्मीले हैं, बट ओके। एंड नाइन ऑफ सोर्ड्स, यस, मैंने कहा ना कि आशा है इनको कि सब ठीक हो जाएगा। बट आशा का मतलब समझ जाइए, टेंशन तो होती है, एंजाइटी होती है, सो नहीं पाते हैं, इनको टेंशन है कि आगे क्या होगा। बट फिर भी आशा है कि ठीक हो जाएगा। तो और देख लेते हैं, एस ऑफ वांड्स, यस, ये एक्शन लेना चाहते हैं, इस कनेक्शन पर काम करना चाहते हैं। अब शायद इससे पहले नहीं था इनका इरादा, पहले शायद इन्होंने ही कनेक्शन खत्म किया हो, क्योंकि यहाँ पर मुझे ऐसे लग रहा है कि आपके और इनके बीच में इन्होंने करियर को चूज किया शायद, ठीक है ना। लेकिन अभी इनको लग रहा है कि आपके बगैर नहीं रह सकते, आपके साथ इनको रहना है। तो यही क्लैरिटी हो सकती है मिली हो। जिनके बीच में करियर को लेकर इश्यूज हैं, उनको ये समझ आया हो कि सिर्फ करियर बनाने से ही कुछ नहीं होने वाला। जब तक आपका पार्टनर आपके साथ नहीं होता, तब तक आप कुछ नहीं कर सकते, आगे नहीं बढ़ सकते। और जिनके साथ में, जिनके पास ऑप्शंस थे, तो बेशक उनको क्लैरिटी मिली है कि कौन उनका अपना है। बट एक बात तो मुझे यहाँ पर दिख रही है, अगर आप फीमेल हैं, ये रीडिंग देख रही हैं सॉरी, तो आपके पार्टनर की फ्रेंड्स काफी होंगी फीमेल, ओके। और अगर आप मेल हैं, ये रीडिंग देख रहे हैं, तो ठीक है, वैसा ही समझ लीजिएगा, फ्रेंड्स हैं काफी, क्योंकि ये काफी अट्रैक्टिव है। बट ऐसा नहीं है कि इनका फेयर चलता है, ये मिसअंडरस्टैंडिंग्स नहीं रखने हैं आपको। स्ट्रेंथ तो हो सकता है आप या आपके पार्टनर डेंटिस्ट हो, और यहाँ पर ये स्ट्रेंथ का कार्ड ये भी बताता है कि इनको स्ट्रेंथ की जरूरत है, तभी आपके पास आए और अपने दिल की बात कहें, क्योंकि हाँ गलती तो हुई है इनसे। अगर ऐसा नहीं होता तो स्ट्रेंथ का कार्ड नहीं आता। कहीं ना कहीं आप ही सब कुछ करते रहे, इनको काफी नर्चर किया, इनका ख्याल रखा, और ये जो आपने किया है ना, इनको अनकंडीशनल लव जो दिया है ना, उसी की वजह से ये वापस आ रहे हैं। एक तरीके से आपको थैंक्स कहना चाहिए यूनिवर्स को कि आपने जितनी मेहनत करी है, अब उसका फल आपको मिल रहा है, और वो भी इतने अच्छे तरीके से, पॉजिटिव वे में, ठीक है। वो प्यार ही आपका इनको वापस लेकर आ रहा है। द वर्ल्ड, यस, एक साइकिल कंप्लीट हो गया है। हो सकता है आपको 999 दिखता हो, 999, 909, 919 नहीं दिखता है तो अब दिखेगा। ये दूर भी रह सकते हैं आपसे, सोशल मीडिया पर मिले हों, हो सकता है ऐसा। और देख लेते हैं, क्वीन ऑफ वांड्स, यस, आपने जब इन पर से ध्यान हटाकर खुद पर लगाने लग गए हो ना, उसकी वजह से ये चेंजेस आए हैं। आपका प्यार और आपको जो लेसन्स दिए गए उनका सीखना, आपका यही आपके लिए, देखिए मैं तभी कहती हूँ हमेशा आपसे कि आप अपने करियर पर फोकस करो, खुद पर फोकस करो, और किसी भी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है। चीजें फिर बनती हैं, काम बनते हैं आपके, आप जो चाहते हो वो आपको मिलता है, लेकिन कुछ सुधार करने जरूरी है। और आप क्वीन ऑफ वांड्स की एनर्जी में आए हैं, और देखिए कितना बदलाव यहाँ पर हो गया है। आपको इसी एनर्जी पे में रहना है। द हाई प्रिस्टेस, इनर वर्क किया है आपने, वेरी गुड, वेरी नाइस,
बहुत अच्छे, आपको ऐसे ही रखना है आगे भी, अगर ये आ जाते हैं उसके बाद भी इनफ वक्त नहीं छोड़ना है। ओके, 9 ऑफ कप्स, वेरी नाइस। तो आपकी विश जो है पूरी होने वाली है, कंग्रेचुलेशंस। देख लेते हैं इनका नेक्स्ट मूव क्या है, क्या करेंगे और कब तक इनसे मुलाकात होगी आपकी। हर्मिट, ओके, ये किंग ऑफ सोर्ड्स, वेरी नाइस। 4 ऑफ सोर्ड्स, ओके। तो ये अभी आपको स्पाई करेंगे और आपके बारे में जानने की कोशिश करेंगे, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। ऐसा तो नहीं कि कोई और है आपकी लाइफ में, या फिर आप इनका प्रपोजल एक्सेप्ट करोगे या फिर नहीं करोगे, ये सब कुछ जानने की कोशिश करेंगे, थोड़ा टाइम लेंगे और उसके बाद फिर ये आपको बोल देंगे शादी का, क्योंकि यहाँ पर किंग ऑफ सोर्ड्स है और ये बहुत अच्छी एनर्जी होती है। ठीक है, ये किंग ऐसा है कि डिसाइड कर लेता है, एक बार कर लिया तो कर लिया, फिर किसी की नहीं सुनता। ठीक है, तो ये होगा, एक बार ही डिसाइड करेगा तो बोल देगा। देख लेते हैं टाइमिंग क्या आती है आपके लिए। किंग ऑफ वॉन्ड्स, लो, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पर और यहाँ पर किंग ऑफ वॉन्ड्स आ गया। तो किंग ऑफ वॉन्ड्स की अगर मैं एनर्जी देखूं होगी जुलाई अगस्त। ओके, ये मंथ्स हैं, इनमें ये आपसे कांटेक्ट करेंगे, आपसे बात करेंगे और हो सकता है कि आप दोनों की एंगेजमेंट भी हो जाए, ऐसा मुझे लग रहा है। लेकिन जनरल रीडिंग है, सभी के साथ तो ऐसा नहीं हो सकता, बट काफी लोगों के साथ मुझे लग रहा है। सो यहाँ पर मैसेजेस देख लेते हैं इनकी तरफ से, कुछ सॉन्ग्स हैं, देखते हैं क्या आता है। ओके, तो यहाँ पर मैसेज है इनकी तरफ से आपके लिए, आई एम स्कैर्ड, थोड़े से डरे हुए हैं। हाँ, इन्हें रिजेक्शन का डर होगा आई थिंक। एंड उसके बाद आपके लिए है आई वॉन्ट यू टू फॉरगेट पास्ट, पास्ट को भूलना चाहते हैं, अच्छा नहीं रहा। एंड ये चाहते हैं कि आप भूल जाओ, किसी से प्यार हो जाए। काबिल मूवी का है ये, सुनिएगा आप लोग, यहाँ से कुछ ना कुछ मिलेगा। और जालिमा ये मैंने डाला था कम्युनिटी में, ये सॉन्ग सुनिएगा। एक बारिया राब्ता मूवी का है, सॉन्ग्स काफी सारे आ गए हैं, हो सकता है इनको पसंद हो। आई लव यू मोर देन यू लव मी, तो ये कहना चाहते हैं कि आपको प्यार करते हैं, जितना आप करते हो ना उससे भी कहीं ज्यादा। एंड मैरी मी, मैंने कहा था ना कि कुछ यहाँ पर जरूर है, ये आपको प्रपोज करेंगे शादी के लिए, और देख लो। एंड देखते हैं क्या आता है। यू आर सो ब्यूटिफुल, यस, आपने खुद पर काम किया है ना, तो देखो आपका ऑरा ऐसा बन गया है। यही मैं कहती हूँ सभी से, अकेले हैं तो क्या गम है। सुनिएगा, ये सॉन्ग बहुत प्यारा है। एंड तेरा होने लगा हूँ, काबिल हूँ या तेरे काबिल नहीं। यस, वही रिजेक्शन का डर है, तभी ये थोड़े से स्कैर्ड हैं। तेरा बन जाऊंगा, सॉन्ग्स इतने सारे आ गए हैं आपके लिए, दोनों फाइल में नहीं आए। तेरी ओर, ओके, ये सॉन्ग है। एंड देन आपके लिए जब कोई बात बिगड़ जाए, ओके, उसके बाद है यहाँ पर वी विल मीट अगेन, यस, हम वापस से मिलेंगे। आई एम इग्नोरिंग यू जस्ट टू प्रोटेक्ट यू, तो ये इग्नोर कर रहे हैं आपको प्रोटेक्ट करने के लिए, हो सकता है ये पास्ट एनर्जी हो, इग्नोर कर रहे थे प्रोटेक्ट करने के लिए। प्लीज डू नॉट लीव मी अलोन, और ये कह रहे हैं कि आप इनको अकेला ना छोड़ें। तो अब देख लेते हैं इनिशियल्स क्या हैं। तो यहाँ पर है Q, यहाँ पर है T, यहाँ पर है 2, यहाँ पर है A, यहाँ पर है M एंड W N, ये इनिशियल्स हैं। और देख लेते हैं X एंड 7 एंड E एंड P, ऑलराइट, ये इनिशियल्स हैं आपके। सो गाइज, ये थी आपकी रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करें, रेजोनेट करी हो तो मुझे बताना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें इस चैनल को, शेयर करना ना भूलें इस चैनल को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय, गुड नाइट। नीनी आ रही है मुझे, हैप्पी नीनी।